नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही रोचक और बड़ी अपडेट। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड है ईएसबी, उसके माध्यम से यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। महिला एवं बाल विकास का जो शॉर्ट नोटिस जो एडवर्टाइजमेंट अखबारों में आया था, उसका पूरी रूल बुक जो है जारी कर दी गई है। कितने पद हैं ये सब जानकारी इसमें देखने को मिलेगी, क्या एज लिमिट है, सिलेबस क्या रहने वाला है और पुरुषों के लिए इसमें कितने पद निकाले गए हैं महिलाओं के अलावा, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कितनी क्या फीस लगने वाली है और एग्ज़ाम की तिथि कब है। इस तरह की जानकारी जो भी है वो आपको सब मिलने वाली है इसमें। तो आइए हम बता देते हैं क्या कुछ इसमें रहेगा और कितने बैकलॉग के पद हैं, और ये भी बताएंगे कि जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ पद यहाँ पर हैं, अलग से हैं। उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आवेदन पत्र है वो आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो आवेदन पत्र की अगर हम बात करें तो ये आपके 9 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक भराने वाले हैं। इसमें आप संशोधन कर सकते हैं 28 तारीख तक। इसके अलावा आप बता दूं मैं आपको कि अनारक्षित पद जो है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगने वाले हैं और 250 रुपये लगने वाले हैं ST SC OBC EWS के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। इसके अलावा 20 रुपये जो पोर्टल का शुल्क रहने वाला है वो इसमें लगेगा, 60 रुपये और 20 रुपये जो भी अलग से आपका लगता है वो। महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए जो आवेदन है, इसकी जो परीक्षा की तिथि है वह भी घोषित कर चुके हैं। ये 28 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 28 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40, 42, 43 दिन बचे हैं इसके एग्ज़ाम को होने में। ये 2 पालियों में होने वाला है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट इसमें डली हुई है, और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, ये भी हो सकता है कि परिवर्तन ना भी हो। इसमें हम बता दें कि इसमें मूल अभ्यर्थी को जो अभ्यर्थी है उसका पंजीयन होना ज़रूरी है, आधार पंजीयन अनिवार्य है, जैसा कि और भी अलग अलग भर्तियों में जैसा बताया जाता है वैसा ही। और साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ों में। 40 तक एज लिमिट इसमें रहने वाली है, जैसे कि सभी भर्तियों में रहती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक पद है ये, पर्यवेक्षक का जो पद है वो तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक पद है। तो ये आप समझ लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो ये पद, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको इसमें 200 अंक में रहेंगे, 3 घंटे के लिए रहेगा। खुली भर्ती के लिए भी और आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं जो पहले से काम कर रही हैं उनके लिए भी जो पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा। और जो खुली भर्ती में जो कोई भी महिला इसमें भर सकती हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए भी 200 नंबर का 3-3 घंटे में आपको ये करना रहेगा। क्या कुछ पूछा जाएगा उस पेपर में वह भी इसमें बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो महिलाएं कर रही हैं उनके लिए इसमें बोनस अंक भी दिए जाएंगे। मतलब किसी ने अगर 5 साल किया तो उसको अतिरिक्त अगर 20 अंक तक की बात उसमें लिखी गई है कि 4 अंक दिए जाएंगे 1 साल के लिए, अगर प्रत्येक साल पूरा करता है कोई भी महिला। इसने संविदात्मक पर्यवेक्षक के रूप में जो महिला अभी संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में है और संविदा के रूप में उसको पर्यवेक्षक संविदा रूप में दिया गया है पर्यवेक्षक का पद, और 1 साल हो गया तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे इस लिखित परीक्षा में। ऐसा अधिकतम मिल सकते हैं 20 अंक तक, 20 अंक तक का इसमें ऐसा कहा गया है कि आप 20 अंक तक इसमें जोड़ सकते हैं। 40 तक की एज लिमिट हमें बता दी गई है। बाकी अलग अलग ST SC में 5-5 साल, OBC में 3 साल की एज की लिमिट इसमें जो है फिक्स की गई है। और इस तरह के पदों में जो जानकारी है वो हमने इसमें बता दी। रोजगार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है, इस पर विशेष ध्यान दें कि महिलाओं के कईयों के रोजगार पंजीयन में नहीं रहेंगे, तो वो ध्यान जरूर दें। इसमें रोजगार पंजीयन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर उसके फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे और आप इस पर पेपर को नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप रोजगार पंजीयन जरूर करें। आप MP रोजगार की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप पंजीयन कर सकते हैं फ्री में। इसकी वीडियो भी कभी आपको अगर यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको फ्री में इसमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें पदों की संख्या और साथ ही साथ इसके जो सिलेबस है उसके बारे में। तो हम बात करें सबसे पहले कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो ऑलरेडी हैं और उनके जो बैकलॉग के पद हैं, केवल सीमित वाली भर्ती जो वही वाली हैं, जो पुरानी वाली रुकी हुई भर्ती बैकलॉग है ना, पुरानी वाली भर्ती रुकी हुई है, उसके लिए यहाँ 10 पद रखे गए हैं और योग्यता वही रहने वाली है। वेतनमान आपको 25,000 से 300 से 80,000 तक रहने वाला है, अच्छा वेतनमान रहने वाला है। और यहाँ पर 5 साल का इसमें पूर्ण अनुभव मांगा गया है, जो भी काम निरंतर 5 साल तक कर रही हैं उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। इसमें कोई भी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, ये सब इसमें पात्र नहीं रहने वाली है, ये भी बता दिया गया है। 12वीं पास होना चाहिए आपको और साथ ही साथ 5 वर्ष किए गए हों। अब खुली बैकलॉग में खुली भर्ती जो है
केवल बैकलॉग के लिए नहीं, ST SC OBC के लिए, जो उसमें 4 पद हैं, तो वो जब फॉर्म कॉलम खुलेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे आपके। ये तो उन्होंने बता के रखा है कि तालिका में किसके पद कितने हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीमित भर्ती, सीधी भर्ती की बात करें तो ये पर्यवेक्षक के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए इसमें 321 पद डाले गए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। और उनको अगर 1 साल का अनुभव है तो उनको 4 अंक मिलेंगे जैसा बताया गया है, और अधिकतम 20 अंक तक मिल सकते हैं बोनस के रूप में, जैसा जैसा उनका अनुभव होगा वैसा वैसा। लेकिन इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो एज इट इज़ ही रहने वाली है, 12वीं पास से मांगा गया है। और 12वीं पास के साथ साथ आपको जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो तो लिखा हुआ है, 5 साल का इसमें कार्य अनुभव भी मांगा गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका वगैरह ये सब मान्य नहीं है इसमें। और ये लिखा गया है 279 पदों का 14% के हिसाब से हटा के OBC में 279 का लिखा गया है। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट कोड 4, मतलब जो खुली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, खुली भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए जो लिखी गई है, इसमें पर्यवेक्षक खुली वाली की बात करें तो इसमें हम बता दें आपको कि 288 पद टोटल हैं, ठीक है। इसमें जनरल के लिए 31 पद हैं, EWS में 11 पद हैं, SC ST और OBC में 30 पद हैं, 18 पद हैं, 28 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक अगर कोई है महिला में, ध्यान दें, जो महिला हैं भूतपूर्व सैनिक में काम कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें इनका जो मार्क्स हैं बहुत कम पे भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और संविदा कर्मी है अगर कोई तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ पदों की संख्या बनाई हुई है, संविदा कर्मियों के लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या है। तो यहाँ पर हम बता दें इसमें स्नातक बोला गया है। हाँ दोस्तों समझ लीजिए, आप 12वीं पास नहीं, जो ऑलरेडी कर रहे थे काम उनके लिए 12वीं पास है, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार फ्रेशर से कोई महिला जाना चाह रही है पर्यवेक्षक बनना तो उसको स्नातक होना जरूरी है। और स्नातक के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, स्नातक तो करना ही है, उसके साथ साथ संविदा, उसमें कुछ चीज़ें भी लिखी गई हैं कि संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा में कोई बंधन नहीं होगा। ये तो खैर अलग सी बात है, तो आप स्नातक होना बहुत ज़रूरी इसमें, ये बता दें। और 4 अंक हमने बताया 1 वर्ष के लिए, ऐसा करते करते 5 साल से उसमें या उससे अधिक अगर है तो मैक्सिमम आप 20 अंक कमा सकते हैं बोनस के रूप में। ये आपको 251 पद, 14% आरक्षण OBC को हटाकर 87% पे, ये जानकारी वो 13 पदों का अलग से लिखा हुआ है जो कि कोर्ट के अधीन विषय है। वो तो पर्यवेक्षक खुली भर्ती जो पुरुषों के लिए है उनकी बात कर रहे हैं हम, पुरुषों के लिए भी स्नातक मांगा गया है। और पुरुषों के लिए भी बता दें यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। हर बार ऐसा होता था कि महिलाओं के लिए रहती थी, लेकिन कुछ पद, ज़्यादा पद तो नहीं है, तो टोटल 32 पद हैं इसमें। वो 32 पदों में आप पुरुषों की बात करें 3, 2, 1, 5 ऐसे लिखे हुए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 है, संविदा कर्मी कोई हैं उनके लिए भी यहाँ पदों का आरक्षण किया गया है। और बता दें इसमें कि ये जो पद हैं ये इसलिए निकाले गए हैं कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पुरुष ही काम कर सकते हैं, जिसमें दुर्गम पहाड़ियाँ वाला इलाका है। दुर्गम पहाड़ियों में भी क्योंकि नवजात शिशुओं के लिए आंगनबाड़ी कई तरह की होती हैं तो उनमें पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको मेंटेन, उनके हिसाब किताब को देखने के लिए, उनकी डायरी नोट को देखने के लिए दुर्गम पहाड़ियों पर महिला जा नहीं सकती हैं, इसलिए पर्यवेक्षक के रूप में पुरुष पर्यवेक्षक को यहाँ पर रखा जाएगा। और वनाच्छादित क्षेत्रों में भी नियुक्त किया जाएगा जहाँ वन अधिक सघन है, यहाँ वनों का इलाका है, वहाँ महिला नहीं जा सकती अकेली, उन जगह पर उनको जाने दिया जाएगा। ये OBC के लिए कुछ अलग से पद लिखे गए हैं 14% के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से 13% हटा के भी ये लिखे गए हैं, जो कि हर प्रकार के विवादों से बचने के लिए PV ने लिख के रखा है पहले से ही, ताकि वो बची रहे। और नॉर्मलाइजेशन में होगा वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। 1 अंक दिया जाएगा, कोई भी ऋणात्मक अंकन इसमें होता नहीं है। 1 अंक दिया जाएगा सही पे, ऋणात्मक अंकन का कोई मूल्यांकन ऋणात्मक नहीं होने वाला है इसमें। और जो स्कोर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं इसको देख रही हैं इस वीडियो को, जिन्होंने अभी तक पहली बार कोई भी PV का एग्ज़ाम नहीं दिया और पहली बार दे रहे हैं, और तो वो बता दें इस प्रकार से आपको रो स्कोर आपकी स्क्रीन पर समझ में आ जाएगा। और ये नॉर्मलाइज स्कोर भी आपको बताया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो जाएगा, जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स भी दिखाते हैं, उससे ही लिस्ट बनती है। और अब हम बताते हैं आपको सिलेबस की जानकारी, सिलेबस कैसा रहने वाला है, सिलेबस में क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के बारे में बता दें, सिलेबस 2 तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ, और आइए हम देख लेते हैं। ये सीधी भर्ती सीमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें पोषण वाला तत्व लिखा गया है 10 नंबर का, पूरा 2 भागों में 4 भागों में इसको बल्कि बांटा गया है। पहला वाला भाग जो है इसका 55 अंक का लिखा हुआ है, तो 55 अंकों में आपको यहाँ पे
प्रथम माड़ा खंड पोषण वाला है, जिसमें आपको संतुलित आहार, माइक्रो न्यूट्रॉन्स, विटामिन, जिंक, आयरन से कमी से होने वाले रोग, बीमारियां, उनके बारे में बताना है ना। पोषण से रिलेटेड सब कुछ, जीवन की महत्वपूर्ण घटना, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में पोषण क्या है, महत्व होता है, महिला शिशु, नवजात शिशु, हर स्तर पे क्या क्या रहता है। 8 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। यहाँ पे अंकों का भी आपको बता दे रहे हैं, अंक भी इन्होंने लिख के रखे हैं कि कहाँ कितने, यहाँ 10 नंबर से इतने आने वाले हैं पोषण से, और पोषण का महत्व से आने वाले हैं 8 नंबर के, 7 नंबर के आने वाले हैं महिलाओं की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल। ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं ना, ये आपको बुक मिल जाएंगी, उन बुक को आप बाज़ार से लाएँ तो ये टॉपिक पूरे मिल जाएंगे। टीकाकरण, ठीक है, स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो चलाए हुए हैं NRHM ने, ICD के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं, 6 अंक इससे आएंगे। पोषण के, कुपोषण से रिलेटेड 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के आएंगे मतलब। और गलघोटू, ये सामान्य बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो 55 अंक के बाद। द्वितीय खंड जो रहेगा सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का रहेगा, जो कि 55 अंक का रहेगा। इसमें नियम व अधिकार, सामान्य ज्ञान की योजनाएं जो हैं, शारीरिक संरचनाओं से रिलेटेड, पाचन तंत्रता, प्रजनन तंत्र, पोषण, कंप्यूटर का ज्ञान, ये भी दिया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। सामान्य गणित, 8वीं तर्क शक्ति पूछी जाएगी। बाकी इसके बाद तीसरा खंड जो आएगा प्रबंधकीय गुण, 45 नंबर का आने वाला है, तो 45 नंबर में भी इसमें लिखा हुआ है क्या को पूछा जाएगा, 12 नंबर का और 10 नंबर का। तो ये संचार और परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपाठित गद्यांश दिए जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ चुनौतियां से संबंधित 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेतृत्व कौशल विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 6 नंबर के, 8 नंबर के आपको अलग सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन के सिद्धांत वगैरह, ये सब बुक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप बुक्स बाज़ार से लाएंगे तो। चौथा खंड है आपका शिशुओं की प्रारंभिक देखभाल जो होनी चाहिए, 45 नंबर का ये आने वाला है। इसमें भी लिखा हुआ है सब कुछ। बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये पूरे का पूरा PDF आप इसकी वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, व्यापम की वेबसाइट से, ठीक है, PEV की वेबसाइट से। इसको ESV बोलते हैं। सीधी भर्ती स्नातक लेवल पे जो होने वाली है, उसमें भी सेम ही 200 नंबर में सेम ही आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल रही है। वो सब चीज़ें जो अभी मैंने पढ़ के सुनाई हैं, ये सब रखने को मिल रही हैं इसमें, सारी की सारी वही की वही चीज़ें, वैसे के वैसे ही 4 खंड इसमें बनाए हुए हैं, अलग से कुछ नहीं है आपका, ठीक है। और आप जब भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने जाएँ, तो आप इस प्रकार का जो फॉर्मेट है इसको ले जाएँ, और ये आप यात्रा के दौरान मूल प्रति, बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति जो है वहाँ पे वो आप दे सकते हैं। आपको OBC वाले हों, ST SC वाले हों, तो आपको आने जाने का पैसा जो है वो दिया जाता है, वो आपके खाते में आ जाएगा। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। इस तरह से ये पूरा का पूरा हमने बता दिया, पूरा जो चीज़ें थी 200 नंबर का पेपर का जो भी आने वाला है 4 खंड में, वो हमने बता दिया आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर कट ऑफ की वीडियो 2017 की डली हुई है, कितना कट ऑफ गया था, तो वो आप सर्च करेंगे तो स्टडी एग्जाम की पे आपको मिल जाएगा हमारे